इस देश को इसको बचाने के लिए कोई मनुष्य की जरूरत है तो उनको आदर देना होगा आपको। हम जैसे आते हैं चले जाते हैं। ये एक शहीद के पिता की सहनशील अपील है। कर लो, मैं खड़ा हूं, क्या करोगे? कर लो, कर लो, क्या करोगे? फांसी में चढ़ाओगे? सूली में चढ़ाओगे? दिस इज टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। एक मिनट बैठिए। ये हमारे देश के असहनशील नेता हैं। सहनशीलता क्या होती है, ये देश के वीर सैनिकों से सीखो। सहने की शक्ति क्या होती है, ये देश के वीर शहीदों के परिवारों से सीखो। देश में असहनशीलता के मुद्दे पर लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में असहनशील बयानबाजियां हो रही हैं। मैं नहीं कहा कि आप मंत्री ने 800 साल की गुलामी की क्या आप सिखाते हो और जगह। तो दूसरी तरफ सड़कों पर भी सहनशीलता का चोला पहने कुछ लोग असहनशील हरकत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सहनशीलता की परिभाषा समझनी है तो गुड़गांव के पालम विहार में शहीद मेजर ध्रुव यादव के घर जाकर देखें। अपने वीर सपूत के जाने से मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ था और अब जाने के बाद I feel it's like the end of the world. What can I say to you? Why do you say that? You have Junior Dhruv here. I have Junior Dhruv. I know everybody says that to me. But he's not Major Dhruv Yadav. That was my Major Dhruv. Nothing in the world will replace him. कभी देश की सेवा करने वाले इस पिता को अपने शहीद बेटे पर गर्व भी है और देश में असहनशीलता के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों से शिकायत भी है। हमको यही देखना है कि जो हम कर रहे हैं आज ये देश के लिए अच्छा है या नहीं। हाथों में 15 दिन के छोटे से ध्रुव को लिए हिम्मत की मिसाल पेश करती ये पत्नी आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है जिस मजबूती के साथ शहीद मेजर ध्रुव यादव देश की सेवा के लिए सीना ताने खड़े थे। I served with full strength and valor. Mother, now don't you shed that tear. Father, don't feel sad and devoid of cheer. Honored to be a martyr. सहनशीलता क्या होती है? अगर किसी को वाकई इसकी परिभाषा समझनी है तो ऐसे लोगों को सबसे पहले इस घर में आना चाहिए। देश की सेवा करते करते मेजर ध्रुव यादव ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसी ने मेजर ध्रुव यादव की दुखद मौत पर उफ तक नहीं की। असहनशीलता के मुद्दे पर बातें करने वाले किसी शख्स ने इनके लिए अपना अवार्ड वापस नहीं किया, लेकिन देश के इस वीर सपूत का परिवार सहनशील बना रहा। आज देश के सभी बुद्धिजीवियों को मेजर ध्रुव यादव की पत्नी सुरभि की बातें जरा ध्यान से सुननी चाहिए। इनटॉलरेंस शब्द का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। असहिष्णुता देश में बढ़ गई है, माहौल अच्छा नहीं है। ऐसे में जो लोग फौज पर लड़ रहे हैं, जो सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, क्या उनका कहीं मोरल डाउन होता है? अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरे आसपास सब पॉजिटिव होंगे, पर अगर मैं ही नेगेटिव हूँ तो फिर कैसे चलेगा? ये लॉस लाइफ में सब देखते हैं। आई कैन आइदर टेक इट पॉजिटिवली, मैं उससे कंस्ट्रक्टिव कुछ निकाल सकती हूँ, या मैं उसके ऊपर बैठ के बस रो सकती हूँ। बट आई चूज़ टू पिक अप द पीसेस एंड
वॉक अहेड, लाइफ गोज़ ऑन, यू नो। मैं ये नहीं बोल रही कि ध्रुव को आई विल मिस एनी लेस। द मेमोरीज, उसकी मेमोरीज मेरे साथ चलेंगी, मेरे बेटे के साथ चलेंगी, एंड दैट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मी एंड माई सन। मेजर ध्रुव यादव की मां शालिनी आज भी पहले की तरह ही अपने दुलारे बेटे को चिट्ठियां लिखती हैं। कहती हैं कि जब मेजर ध्रुव का बेटा बड़ा हो जाएगा तो ये चिट्ठियां उसे देंगी, ताकि उसे पता चले कि उसके पापा कैसे थे। एक बेटे को खोने वाली मां की सहन शक्ति का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ये सुरभि का छोटा सा बेबी है और ध्रुव का एक निशाना है। आशा करती हूँ, बहुत आशा करती हूँ कि शायद वो RINC भी जाएगा, NDA, IMA, तब मुझे लगेगा कि भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा हादसा नहीं किया। देश में एक बहस भी छिड़ी है कि जब इनटॉलरेंस की बात होती है तब तो अगर एक कम्युनिटी विशेष की बात होती है तो बहुत से नेता और मंत्री नजर आते हैं, लेकिन जब कोई जवान शहीद होता है तब उतना मूवमेंट नहीं नजर आता। आप क्या कहेंगी इस पर? कि इसी बात पर बहुत अफसोस है। आज ध्रुव के जाने के बाद मैं ये कहूँगी आपसे कि जब कोई अफसर शहीद होता है या जवान, हमें इतना चोट लगता है, हम क्या बताऊँ आपको। जैसे मेरा ध्रुव गया दोबारा से, और सबको ऐसा लगना चाहिए, सबको ऐसा लगना चाहिए कि ये एक आदमी ने अपना लाइफ दिया है कंट्री के लिए। इससे बड़ा क्या बलिदान हो सकता है? मैं एक इंडियन हूँ, मैं प्राउड हूँ, मैं यहीं रहना चाहूँगी, मैं कहीं और जा नहीं सकती और जाऊँगी भी नहीं। मेजर ध्रुव यादव के पिता रिटायर्ड विंग कमांडर राजवीर यादव जब अपने पोते को अस्पताल से लेकर घर आए तो सबसे पहले उसे शहीद बेटे मेजर ध्रुव से मिलवाया। वो उसे घर की दीवार पर टंगी मेजर ध्रुव की तस्वीर के पास ले गए और कहा, ये फोटो देखो, ये तुम्हारे पिता हैं, बहुत बहादुर थे, तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। देश के बुद्धिजीवियों को अगर सहनशीलता सीखनी है तो इनसे सीखनी चाहिए। जब देखते हैं कि ये हमारे आइकॉन्स हैं और जो हमारा पॉलिसी बना रहे हैं या आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो ठीक है, किसी का कुछ कहना है, किसी का और कुछ कहना है, बट इवेंचुअली हमको यही देखना है कि जो हम कर रहे हैं आज ये देश के लिए अच्छा है या नहीं। देश में असहनशीलता और सहनशीलता पर छिड़ी बहस के बीच आज शहीद मेजर ध्रुव यादव की बहन नम्रता भी ऐसे सभी बुद्धिजीवियों से कुछ कहना चाहती हैं। इंडियन आर्मी रिलीजन तो देखता नहीं है। मैं एक फौजी किड हूँ एंड मैंने कभी कोई रिलीजन देखी नहीं है। माई रिलीजन इज़ माई कंट्री, तो मेरे लिए कोई रिलीजन नहीं है। तो अगर एक मुसलमान मरता है या हिंदू मरता है, वो मेरे लिए फर्स्ट इंडियन है। छोटी छोटी बातों को ये कहें बड़ा बनाकर अपने पुरस्कार लौटा देते हैं और फिर कहते हैं कि देश रहने लायक नहीं रहा, शायद देश ही छोड़ देना चाहिए। उनको शायद से बॉर्डर पर जाने की ज़रूरत है। इनके चेहरों पर छाई मुस्कान देखकर किसी को एक पल के लिए भी एहसास नहीं होगा कि इनका अपना इनसे बिछड़ चुका है। लेकिन ये इस परिवार की सहनशीलता ही है जिसने इन्हें न सिर्फ मेजर ध्रुव के इरादों की तरह मजबूत बना रखा है, बल्कि जीने की एक नई उम्मीद भी दे रहा है। और ऐसे तमाम बुद्धिजीवियों को असहनशीलता पर बहस छोड़कर इस सहनशील परिवार से शिक्षा लेने की जरूरत है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गुड़गांव। अगर आप अपने देश में एक सर्वे करें, अपने आसपास मौजूद लोगों को देखें, तो आपको लगेगा कि हमारे देश में सहनशील लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, जबकि असहनशील लोगों की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी हम मुट्ठी भर असहनशील लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनकी बातों को ही प्रसारित करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद सहनशील लोगों की बात हम लोग नहीं सुनना चाहते। देश का माहौल कैसा है, देश में क्या चल रहा है, कितनी असुरक्षा की भावना है, कितनी इनसिक्योरिटी है, ये सवाल लेकर ज्यादातर लोग आमिर खान के पास जाते हैं, शाहरुख खान के पास जाते हैं या सलमान खान के पास जाकर उनसे ये सवाल पूछते हैं कि हमारे देश में असहनशीलता का माहौल कितना बढ़ चुका है। ऐसे लोगों के पास जाने की बजाय, उनके जवाब लेने की बजाय आप सबको मेजर ध्रुव यादव के परिवार और हमारे देश पर
जितने शहीद हुए हैं, जो लोग जिन्होंने अपनी जान दी है हमारे देश के लिए, उनके घरों में जाकर आपको पूछना चाहिए कि सहनशीलता क्या होती है।